हाय गाइज, अब की बार रेलवे पार क्लास में आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर में जो भी परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे गए थे। आज उनका पार्ट 5 है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप लिंक चेक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बिना देर करते हुए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 25 सवाल हैं। प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत जवाब के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए हैं तो उसके कितने सवाल सही हैं? चूँकि दोस्तों हम इसमें मान लेते हैं कि सीमा ने 25 सवाल सही किया है, तो यहाँ पे 25 गुना 4, इसको कितना मिलना चाहिए? 100 मिलना चाहिए। लेकिन कहा गया है कि यहाँ पे सीमा को 70 अंक ही मिले हैं। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे 70 और 100 का डिफरेंस है 30। मतलब कि ये 30 जो है इसमें ये कुछ ना कुछ गड़बड़ किए होंगे, इसीलिए इसका 30 मार्क कटा है। तो जब अब देख लेते हैं कि एक गलत पे कितना अंक कटा है, तो 2 अंक कटता है। और चूंकि ये जो 30 अंक कटा है और इसमें हम क्या किए हैं, तो 4 जो सही अंक का भी जोड़ दिए हैं, तो हमें इसमें से भी 4 घटाना पड़ेगा। मतलब कि 2 और 4 कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। एक क्वेश्चन पे हमें 6 अंक काटने पड़ेंगे, तब ये बैलेंस बराबर होगा। तो यहाँ पे 30 अंक कमा है, एक के लिए 6 होता है, तो 30 के लिए कितना होता है? तो 30/6 बराबर 5। तो दोस्तों सीमा ने इस क्वेश्चन में कुल 5 क्वेश्चन गलत किए थे। तो 25 में से 5 जब गलत किए थे तो सीमा ने कितने सही किए? 20 सही किए। उम्मीद करते हैं दोस्तों सभी को ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। चलते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यदि आपको इस बार रेलवे ग्रुप डी क्रैक करना है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल गुड स्टडी को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे हर रोज़ ग्रुप डी से संबंधित नए क्वेश्चन डाले जाते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, 2001 में चीनी का उत्पादन 1584 मिलियन किलो था। कितना था दोस्तों? 1584 मिलियन किलो। 1991 से 20% अधिक था। तो 1584 जो है वो क्या है? 1991 से 20% अधिक। मतलब कि ये जो वैल्यू है वो हो जाएगा किसका? 120 का वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि 20% अधिक है तो 100 में 20 जोड़ देंगे, हो जाएगा 120। तो कहा गया है 1991 में चीनी का उत्पादन ज्ञात कीजिए। तो ये 1991 से अधिक है 20%, तो इसको हम 100 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1991 की वैल्यू। चूँकि अब हम इसको काटेंगे तो 20 25 100, 20 छक्का 120। फिर से काटेंगे इसको, 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, 3 पे 8 38, 6 के 36 और 2 50 24, 6 चौका 24। तो जब हम गुना करेंगे 264 गुना 5, तो ये हो जाएगा 5 चौका 20 का 0 हासिल 2, 5 छक्का 30 2 32 का 2 हासिल 3, 5 दूनी 10 3 13। तो 1320 किग्रा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दोस्तों दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। तो ये क्वेश्चन आरआरसी ग्रुप डी 2013 में पूछा गया है और फिर ये रिपीट होकर के 2016 में आ गया है। तो दोस्तों चलते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक पंसारी द्वारा बेचे गए गेहूं में 10% निम्न दर्जे का गेहूं था। बताएं कि 150 किलोग्राम गेहूं में अच्छे दर्जे की गेहूं कितनी मात्रा में मिलाई जाए कि निम्न दर्जे के गेहूं की प्रतिशत मात्रा 5% रह जाए। तो यहाँ पे दिया गया है कि 150 किलोग्राम गेहूं है जिसमें कि 10% जो है वो
निम्न दर्जे का है। तो 150 का 10% कितना होता है, कहेंगे ये होता है 15। आगे कहा गया है कि इसमें अच्छे दर्जे की गेहूं कितनी मात्रा में मिलाई जाए कि ये जो 15 दिया गया है वो 5% हो जाए। तो जब 15 है 5% के बराबर, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बीच में गुना कर देंगे, तो 5 तिया 15, तो 3 गुना 100 बराबर कितना होता है दोस्तों, 300 होता है। तो यहाँ पे यदि 300 किलो हो जाएगा तो ये जो 15 दिया गया है वो 5% हो जाएगा। चूँकि पहले है 150 केजी था और अब कितना हो गया है 300 केजी। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि निम्न दर्जे के गेहूं की प्रतिशत 5% रह जाए यदि उसमें कितना गेहूं मिलाया जाए। तो 150 पहले था, 350 अब होगा, तो ये हो जाएगा 5%। तो 150 में कितना जोड़ेंगे, 300 हो जाएगा, तो इसमें जोड़ेंगे 150। तो 150 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पे दिया गया है दोस्तों, तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक संख्या का तृतीय पंचम भाग उस संख्या के 40% से 35 अधिक है। इसमें हम मान लेते हैं कि संख्या क्या है, x है। यहाँ पर कहा गया कि संख्या के 3/5 भाग, तो ये लिख लेते हैं 3x/5 और आगे दिया है 40%। 40% मतलब कितना होता है 2x/5। कहा गया है कि इससे 35 अधिक है, मतलब कि इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा 35। इसको अब हम सोल्व करेंगे तो 5 का एडिशन कितना होता है, 5 ही होता है। ऊपर में आ जाएगा 3x - 2x बराबर 35। अब 3x में से 2x जाएगा, कितना हो जाएगा x बराबर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 35 × 5 कितना होता है 175। आगे कहा गया है तो इस संख्या का 60% कितना होगा। 175 ये x है और इसका 60% कितना होगा, 60% मतलब होता है 3/5। फिर से काटेंगे तो 5 35 हैं 175 और 35 तिया कितना होता है, वो होता है 105। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 105। चलते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो भी लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, राहुल ने प्रथम सेमेस्टर में 75 अंक प्राप्त किए हैं एवं द्वितीय सेमेस्टर में उससे 90 अंक मिले हैं। राहुल के परिणाम में कितना प्रतिशत सुधार हुआ है। तो पहले वो कितना पाए थे, 75 पाए थे, बाद में कितना मिला है 90 मिला है। तो ये 75 से 90 कितना अधिक है, तो कहेंगे ये 15 अधिक है। तो ऊपर में लिख लेते हैं 15, पहले कितना था 75, तो बटा करेंगे 75 से और यहाँ पे बात हो रहा है प्रतिशत की, तो प्रतिशत निकालने के लिए गुना करेंगे हम 100 से। तो 15 कन 15, 15 × 5 = 75, 5 कन 5, 5 20 100। तो 20% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। तो 20% किस ऑप्शन में दिया गया है, ये है ऑप्शन नंबर बी में। देख लीजिए दोस्तों, ये RRC भुवनेश्वर ग्रुप डी 2013 में पूछा गया है और इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो आप सभी इस टाइप के सभी क्वेश्चन करके जाइएगा। चलते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त के व्यास में 200% की वृद्धि कर देने से इसकी परिधि में
कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों यदि आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पहले त्रिज्या की बात हो रही है, उसके बाद परिधि की बात हो रही है, या फिर यदि त्रिज्या से क्षेत्रफल में बात हो रहा है, या फिर यदि इसका उल्टा परिधि से त्रिज्या पर आए या फिर क्षेत्रफल से त्रिज्या पर आए, तो ऐसी दशा में क्या होता है कि यदि हम त्रिज्या से क्षेत्रफल पे जाते हैं तो वहाँ पे वो स्क्वायर हो जाता है, और यदि हम क्षेत्रफल से त्रिज्या पर आते हैं तो वो उसका रूट बन जाता है। इसी तरह से होता है यदि परिधि और त्रिज्या की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों समान होते हैं, और यदि परिधि त्रिज्या हो या फिर त्रिज्या से परिधि पर जाए तो भी वो समान होता है। तो यहाँ पे व्यास है 200% वृद्धि हो रहा है, तो परिधि कितना होगा, वो भी 200% ही वृद्धि होगा। चलते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क 250 तय किया गया। औसतन प्रत्येक परिवार से 2 व्यक्तियों ने कार्यक्रम में भाग लिया और इन कार्यक्रम में भाग लेने वाले 300 परिवार थे। कंपनी द्वारा प्रविष्ट शुल्क से प्राप्त कुल राशि में 50% राशि व्यवस्था पर व्यय की गई। तो व्यवस्था पर खर्च की गई राशि कितनी थी? मतलब कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि 300 परिवार ने इस कार्यक्रम में भाग लिया था और प्रत्येक परिवार से कम 2 व्यक्ति थे। तो क्या करेंगे, दोनों गुना कर देंगे, तो 300 गुना 2। आगे कहा गया है कि प्रत्येक जो व्यक्ति है उससे 250 रुपया लिया गया, तो फिर गुना करेंगे 250 से, और कहा गया है कि 50% खर्च कर दिया गया। तो बताइए कि इन्होंने कितना खर्च किया। 50% मतलब कितना होता है, गुना 1/2। अब हम इसको काटेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 25 या कितना होता है 75, 2 0 1 0 कितना होता है 3 0, तो 75,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, और ये क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में रिपीट हुआ है। तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन है। तो चलते हैं दोस्तों अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 लाख रुपया की राशि को 2 प्रकार के शेयर में निवेश किया जाता है। पहले पर 9% ब्याज प्रतिवर्ष मिलता है और दूसरे पर 11% प्रतिवर्ष। यदि 1 साल के बाद कुल ब्याज 9.3/4% हो तो प्रत्येक शेयर में निवेशित राशि क्या है? क्योंकि दोस्तों यदि कहा जाए तो ये क्वेश्चन जो है वो मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी बन जाएगा, तो हम उसी टाइप से करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले कितना है, पहले है 11%, बाद में कितना हो जाता है, एक है 9%, तो हो जाएगा 9%। ये दोनों आदमी का शेयर है, 11% और 9%, इस पर ब्याज मिलता है। कहा गया हो जाता है 9.3/4, तो 9.3/4 कितना होता है, 9 चौका 36 और 3 39, तो ये हो जाएगा 39/4। क्योंकि यहाँ पे नीचे में 4 दिया गया है, इसलिए हम इसको भी 4 से गुना कर लेंगे। तो यदि हम 11 को 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 44, और यदि हम 9 को 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 चौका 36। यहाँ पे 4 है, ये 4 को अब हम हटा देते हैं, तो आगे कहा गया है कि इसका रेशियो कितना होगा, तो 36 3 39 और 39 5 44, रेशियो हो गया 3:5 का। कुल राशि कितना है 1 लाख रुपया, तो 1 लाख में हम 3 और 5 रेशियो में बांट देंगे, तो पहले का बांटेंगे तो हो जाएगा 3/8 गुना 1 लाख, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? क्योंकि दोस्तों हम ये जानते हैं कि 1/8 जो होता है वो 1 लाख का कितना होता है, तो 12,500 होता है, तो 3 भाग कितना हो जाएगा 37,500। दूसरे का भाग कितना है दोस्तों, दूसरे का जो भाग है वो है 5 भाग, तो 1 भाग के लिए होता था 12,500, तो 5 भाग के लिए कितना हो जाएगा
62,500। तो ये किस ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों? ये दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। कहने का मतलब ये कि यदि 20% अंक में 24 जोड़ दें तो ये विद्यार्थी पास हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 20% प्लस 24, तो ये पास मार्क हो जाएगा। आगे कहा गया है, अरविंद को 45% अंक मिले और वह 26 अंक से उत्तीर्ण हो गया। मतलब कि हम 45% अंक जो है उसमें से 26 घटा देंगे तो ये अरविंद जो है वो पास हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 45% माइनस 26। बाद में कहा गया है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक है। क्योंकि ये भी पास है ये भी पास है तो ये दोनों बराबर होंगे, इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि ये 26 माइनस में है ये प्लस में है 24, तो 26 आएगा लेफ्ट साइड में, क्या जाएगा 24 प्लस 26, और ये प्लस में 20% है, ये जाएगा उस साइड में तो हो जाएगा माइनस में। तो 45% माइनस 20% बराबर कितना होता है 25%। ये 24-26 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो 25% बराबर 50 हो जाएगा। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 50 भागा 25, तो किसके बराबर हो जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक आवश्यक हैं। तो पहले दोस्तों इसको हम मिटा लेते हैं। तो 1% का मतलब होता है 2, यहाँ पे है 20% प्लस 24, तो 1% बराबर 2, तो 24 बराबर कितना हो जाएगा 24 बराबर हो जाएगा 24/2 बराबर 12%। और ये 20% पहले है था, तो 20 और 12 कितना होता है 32% होता है। क्योंकि यदि हम इसका इस पे भी मान लेते हैं तो ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे है 45%, तो 45% में से यदि 26 के लिए कितना हो जाएगा 13%, तो 45 में से हम 13 घटा लेंगे तो वहाँ पे भी आंसर 32 ही आएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ए ने 240 रुपया तथा बी ने 160 रुपया लगाकर एक व्यापार शुरू किया। काम करने के कारण बी को कुल लाभ का 20% पुरस्कार स्वरूप प्राप्त होता है तथा शेष लाभ को उनके पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। साल के अंत में 200 रुपया के कुल लाभ की राशि में ए की कुल रकम कितनी होगी? कि कुल लाभ कितना है 200 है। इसका 20% जो है बी को पुरस्कार स्वरूप दे दिए जाते हैं। तो 200 का 20% कितना होता है? तो वो होता है 40 रुपया। तो 200 में से 40 दे दिया बी को पुरस्कार के स्वरूप में, तो बच कितना गया 200 माइनस 40 बराबर 160 रुपया जो है अभी बचा है। बाद में कहा गया कि 160 रुपया को ए और बी के पूंजी अनुपात में बांटा जाएगा। ए की पूंजी कितनी है 240, बी की कितनी है 160। दोनों का रेशियो निकालेंगे अब हम, तो हो जाएगा 80 दूना 160, 80 तिया 140। तो दोस्तों रेशियो हो जाएगा 3:2। यहाँ पे जो 160 रुपया है वो 3:2 में बांटा जाएगा। तो कुल कितना है 3 2 5। ए की वैल्यू कितनी है तो 3 है, इसको हम पहले 5 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 1 की वैल्यू। तो 1 की वैल्यू कितनी है 3 है, तो गुना कर देंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 5 32 है, कितना होता है 160 होता है। 5 32 है, तो 32 तिया कितना होता है 96 होता है। तो 32 या 96 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ए को लाभ के लिए मिलेगा। तो 96 कहाँ पे दिया गया है दोस्तों? ये दिया गया है ऑप्शन नंबर
डी में। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों जो भी लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और जो नए हैं चैनल पे वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, 5 किग्रा चाय और 8 किग्रा चीनी दोनों को मिलाकर दाम 172 रुपया है। चूँकि आगे कहा गया है चाय के दाम 20% बढ़ गए और चीनी के 10% बढ़ गए। चूँकि पहले इतना हम सोल्व कर लेते हैं। इसमें हम मान लेते हैं कि चाय जो है वो x है, तो 5 किग्रा का क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। आगे दिया गया है 8 किग्रा चीनी, तो प्लस करेंगे, चीनी को मान लेते हैं y, तो हो जाएगा 8y। कहा गया दोनों का वैल्यू है वो कितना है, 172 है। आया कहा गया है चाय के दाम में 20% बढ़ जाते हैं। तो पहले चाय कितना था, 5 था, तो 5 का 20% कितना हो जाएगा, 1 होता है। तो 5 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे, कहता है चीनी के 10% बढ़ गए, तो 8y पहले था और इसका 10% कितना होता है, वो होता है 0.8, तो ये हो जाएगा 8.8y बराबर। कहा गया है कि चीनी खरीदने पर अब 199.20 रुपये देने पड़ते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 199.2। अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो कहा गया आगे कहता है कि चाय का प्रति किग्रा बढ़ने से पूर्व वाली भाव क्या होगी। तो पूर्व वाली भाव कितना है, 5x। तो यहाँ पे अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमें ऊपर दिख रहा है 5x, नीचे में है 6x, तो दोनों को हम बराबर करेंगे। तो क्या करेंगे, नीचे वाले को हम 5 से गुना करेंगे और ऊपर वाले को हम 6 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे है 5x, तो 5 का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ पे है 8, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 छक्का 48 हो जाएगा। दोस्तों ये हो जाएगा 48, और ये जो है 172, तो 172 छक्का कितना होता है, 6 दूनी 12 का 2। यहाँ पहले इसको हम मिटा लेते हैं, 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, 6 तो 42, 43 का 3 हासिल 4, 6 का 6, 4 10। अब हम नीचे वाले को गुना करेंगे इसी तरह से, तो 6 5 कितना होता है, ये होता है 30, तो यहां पे भी आ जाएगा 30x, और यहां पे 8.8 है, इसको गुना करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 8 5 40 का 0 हासिल 4, 8 5 40 4 44, 44.0 y बराबर 199.2 को हम 5 से गुना करेंगे, तो हो जाएगा 2 5 10 का 0 हासिल 1, 5 9 45 1 46 का 6 हासिल 4, 5 9 45 4 49 का 9 हासिल 4, 5 का 5 4 9, तो 996.0। तो यहाँ पे ऊपर में है 30x, नीचे में है 30x, तो सभी को हम घटा लेंगे, यहाँ से माइनस, यहाँ से माइनस, यहाँ से माइनस, तो ये 30x कट जाएगा, तो ये है 48y, अब है 44y, तो दोनों घटाएंगे तो हो जाएगा 4y बराबर, ऊपर में है 1032, नीचे में है 996, तो घटाएंगे तो हो जाएगा 232 में 996 लगाया तो 32 4 36 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, y बराबर 36/4 बराबर हो जाएगा 9। तो y की वैल्यू 9 है, तो हम पहले समीकरण में बिठा देंगे 9 को। तो हमारा पहला समीकरण था कितना, पहला समीकरण था 5x प्लस 8y बराबर 172। तो पहले हम इसको मिटा लेते हैं। अब
तो y का मान निकला है 9, तो हो जाएगा 5x प्लस 8 गुना 9 बराबर 172। तो 5x बराबर 8 में 72 जाएगा राइट साइड में, तो 172 माइनस 72, तो 5x बराबर हो जाएगा 100 और x की जो वैल्यू है वो हो जाएगा 20। उम्मीद करते हैं सभी दोस्तों को क्वेश्चन ये समझ आ गए होंगे। तो दोस्तों आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।